अरे आओ भाई आओ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ 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 भाई, एक का बाद, एक का बाद, एक का बाद, चलो ये चलो। वाह, कितना मजा है ना। कितने लोग हैं यहाँ। केओटिक ब्लड रीजन के जियानहाई 3 बड़े शहरों में से एक है। हाँ? क्या चल रहा है वहाँ पर? चलो देखकर आते हैं। लेट आने के लिए माफी चाहूंगा। भाइयों और बहनों, अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं इस नागिन के सीने पर ये पत्थर तोड़ूंगा। अरे बाप रे, ये सब हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ? उसकी हालत कितनी बुरी है। इतना सब कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए। वो अपनी जान जोखिम में डाल रही है। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ये ब्लड लाइन का कनेक्शन है। वो हमारे क्लैन से ही है। हाँ? हाँ? बड़ी दीदी, आपने तो कहा था कि यहाँ हमारा क्लैन एक डोमिनेंट फोर्स है, तो फिर हमारे क्लैन की सदस्य सड़क पर इस हालत में क्या कर रही है? वो ये तो मैं भी नहीं जानती। टिप के लिए शुक्रिया भाइयों और बहनों। साहब, इतने स्पिरिट स्टोन्स काफी होंगे ना? क्या मैं अब जा सकती हूँ? जाना चाहती हो? ऐसे कैसे चली जाओगी? इतने स्पिरिट स्टोन्स से तो इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा। चुपचाप लेट जाओ। मुझे आज ही अपने सामान की पूरी कीमत चाहिए। जाने की सोचना मत। साहब, अगर मैं ऐसा करती रही तो मर जाऊंगी। तुमने मेरा कीमती सामान तोड़ा और अब तुम बहस कर रही हो। अगर मैंने मंडी में तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर जंगल में रहना तुम। पाखंडी, ये अब ज्यादा हो रहा है। बड़ी दीदी, ये तियानहाई है। हम यहाँ के नहीं हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो 11। बेफिक्र रहो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बहुत हुआ। आप कौन हैं? ये नाग और नागिन यहाँ कहाँ से आ गए? ऊपर से मेरे निजी मामलों में दखल दे रहे हैं। हम इसके साथ ही हैं। ओह, तो तुम लोग ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन के गरीब लोग हो। इसने मेरा बेशकीमती सामान तोड़ दिया, इसलिए मैं इससे काम करवा के उसकी कीमत वसूल कर रहा हूँ। कुछ गलत किया क्या? तो उसने तुम्हारा सामान तोड़ दिया, यही कहना चाहते हो ना तुम? सही समझे तुम। कितनी कीमत होगी उसकी? क्या क्या कह क्या रहे हो तुम? सामान की कीमत बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो नागिन हमारे साथ जाएगी। मुझे हंसाकर मार डालोगे क्या? वो सामान एक जादुई मिड ग्रेड वेपन था। तुम जैसे गरीब उसका छोटा सा हिस्सा तक नहीं खरीद पाओगे। जादुई मिड ग्रेड वेपन? उसकी कीमत तो लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स की होगी। नहीं वे सभी ये बात जानते हैं कि ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन बेहद ही गरीब है, फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। शुक्रिया अपनी मेहरबानी दिखाने के लिए। यहाँ देखो। हाँ? अरे ये तो हाफ स्टेप डीमन जनरल का स्पिरिट कोर है। वो ऐसी बेशकीमती चीज के साथ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? समझ नहीं आ रहा है। अरे आप तो बड़े अमीर निकले। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। माफ कीजिए, और इस नागिन का कर्ज भी माफ हो गया है। ये तुम्हें चाहिए ना? लेकिन हमारी साथी काफी घायल है। ये लो और दफा हो जाओ। वाह, मैं भी जाता हूँ यहाँ से। ये तो बड़ा बेशर्म निकला। सही कहा। वो एक बेशकीमती खजाना था। तुम ठीक तो हो ना?
मैं ठीक हूँ। आप सब ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन से हैं? हाँ, आप सब लोग मिस्टी माउंटेन से हैं। बहुत पहले आप लोगों को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाया गया था ना? सही कहा। इसलिए आप सब मुझे मेरे अपने लगे। हम सब एक जैसे ही तो हैं। लेकिन वो हाँ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? हमारे ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में नाग तो नहीं होते हैं ना? वो 11 है। वो मुझे मिला था। क्या मिला था? बड़ी दीदी, क्या आप ये कहना बंद करेंगी? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। ठीक है, अब से ऐसा नहीं कहूंगी। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन तो एक डोमिनेंट फोर्स था ना, तो फिर ये सब क्या है? सालों पहले स्नेक मदर और ताइनहाई के बीच जंग हुई थी। हमारी सभी क्वीन लेवल और जनरल लेवल की पूर्वज मारी जा चुकी थी। सिर्फ क्लैन की मुखिया और डीमन सोल्जर बच गए। हमारे पास ताकत नहीं थी, इसलिए शहर के दूसरे क्लैंस ने हमें शरण दी, लेकिन हम निचले दर्जे के बनकर रह गए। जिंदा रहने के लिए हमारे क्लैन के लीडर को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी और बाकी के क्लैंस के लिए काम करना पड़ता रहा। हम सब बर्बाद हो गए। तो असल क्लैन के साथ ये सब हुआ? अगर 11 नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपके पास तो उस हाफ स्टेप डीमन जनरल कोर के सिवा कुछ नहीं होगा ना? आपने सब कुछ लुटा दिया। मैं कड़ी मेहनत करके आपको उसकी कीमत लौटा दूंगी। हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप सबको क्लैन वालों के पास ले चलती हूँ। कितनी सुंदर है ये जगह कितनी बेकार है। हाँ, बेकार तो है, पर कम से कम हम ताइनहाई में तो हैं और यहाँ रहने से हमें किसी भी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ का किराया सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन्स है, तो बहुत से गरीब और छोटे मोटे लोग यहीं रहते हैं। तो अब से आप लोग यहीं रहेंगे। मैं अभी जाकर दादी जी को बताती हूँ। अरे रोसलिन, हाँ? 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 रोसलिन लौट आई। उसके साथ तो और भी नागिन है और वो एक नाग को भी लेकर आई है। इन्हें सांपों से डर नहीं लगता है क्या? मेन क्लैन में क्या अब इतनी कम नागिन बची हुई है? रोसलिन, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है। ब्लड लाइन की महक, ये गलत नहीं हो सकता। तुम सब तो उस क्लैन का हिस्सा हो ना जिन्हें बंदी बनाया गया था। हम लौट आए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, तुम सबका स्वागत है। ये नागिन तो बड़ी ही सुंदर है। हमारे ही क्लैन की सदस्य है। दादी, वो एक नाग है। क्या कहा? ये नाग है? ओह, तो ये एक घर जमाई है दादी, ना? अरे तुम लोग इतने गरीब हो कि खाने पीने के तक पैसे नहीं है, फिर भी तुमने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, तो मेरा स्वागत तो करो। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है बदतमीज? हमारे फायर टोन क्लैन के मुखिया अब एक लेवल 4 की डीमन सोल्जर है, तो मुझसे तमीज से पेश आओ। दफा हो जा। ए बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर। ए बुढ़िया, तूने मुझे मारा। जाता है या नहीं? मेरी बात सुन, अब से ये इलाका हमारे क्लैन का है, समझ में आई ना? तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमें तोहफे देते रहना, वरना तुम्हें मंडी में काम तक नहीं मिलेगा। दफा हो जा। ना शुक्री बुढ़िया, बहुत पछताएगी तू। ये फायर टोर्स क्या है? फायर टोड क्लैन बस एक निचले दर्जे का शक्तिशाली क्लैन है। हम अपने काम से काम रखते थे, पर पिछले 15 दिनों में न जाने कैसे इन लोगों ने 7 स्टार सेक्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनके मुखिया लेवल 4 डीमन सोल्जर हैं, इसलिए वो इतना उछलते हैं। ये रजिस्टर्ड डीमन क्लैन क्या होता है? इसका मतलब है कि 7 स्टार सेक्ट में अब उन्हें पहचान मिल गई है। अब वो 7 स्टार के लिए काम करते हैं। जब तक ये लोग उन्हें हफ्ता देंगे तब तक वो लोग उन्हें सुरक्षित रखेंगे, और जंग के दौरान उन्हें उनकी सारी बातें माननी होंगी। अच्छा, तो ये बस चमचे हैं। चमचे भी इतने घमंडी होने लगे?
मुझे लगता है 7 स्टार सेक्ट वो भी काफी शक्तिशाली होगा। टाइनहाई में 2 सेक्ट्स और 4 क्लैन्स हैं। सभी के पास शक्तिशाली किंग लेवल के डीमंस हैं। उनमें से ही एक है 7 स्टार सेक्ट। काफी सारे डेमन क्लास उनके लिए काम करते हैं। फायर टोड क्लैन इस उद्धार की शक्ति के दम पर उछलता है। हमारा क्लैन भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली हुआ करता था। हमारे पास 2 डेमन क्वीन लेवल की योद्धा थी, पर अब दादी निराश मत होइए, अब हम आ गए हैं। 11 के साथ हमारा क्लैन भी फिर से शक्तिशाली बन जाएगा। तुम नागिनों में 11 है कौन? तो तुम्हें जंगल में एक अंडा मिला था जिसे तुमने रख लिया और उसमें से वो नाग निकला और उसका ब्लड लाइन हेवनली है। और अचानक 1 महीने में वो डीमन जनरल भी बन गया और मिस्टी माउंटेन से भी उसने ही तुम्हें बाहर निकाला। इसे बुखार तो नहीं है? दादी, दीदी सच कह रही है, हमारा 11 लाजवाब है। 1 महीने को छोड़ दो, आज तक कोई भी 1 साल में डीमन जनरल नहीं बन पाया है। हमारे क्लैन की पूर्वज भी ऐसा नहीं कर पाई। हाँ? अच्छा, तुम्हें इसकी चिंता है ना कि मैं एक नाग को यहाँ नहीं रखूंगी? बेफिक्र रहो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ आया है तो ये अपने परिवार का हुआ। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन खुले विचारों का है, हमें घर जमाई भी चलेगा। हाँ? दादी ये सब क्या कह रही है? जा रही है। ठीक है रोजलिन, इन्हें तियानहाई के ऑफिस में लेकर जाओ। उनकी पहचान के लिए जेट टैग्स बनवाओ, शहर में घूमने फिरने के काम आएगा। ब्लड लाइन टेस्ट करवा लेना, उसके बाद ही तो हमें ब्लड लाइन के लेवल का पता चलेगा। जब तक आप लोग तियानहाई में हैं, तब तक ये जेट टैग अपने पास रखेगा। ये रहेगा तो बेवजह कोई भी डीमन किंग आप पर हमला नहीं करेगा। ये नियम यहाँ के राजा ने बनाया है और इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। पर अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो? हाँ? अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। तियानहाई में एक बहुत मशहूर अखाड़ा है। चाहे इंसान हो या डीमंस, आपसी दुश्मनी, शक्ति का प्रदर्शन या हर तरह का लड़ाई झगड़ा वहीं निपटाया जाता है। सबसे बड़ा वाला अखाड़ा वो खाली क्यों है? वो अखाड़ा सिर्फ टॉप टियर डीमन जनरल्स के लिए है, पर डीमन जनरल्स महान लोग हैं। दोनों सेक्ट्स और चारों क्लैन्स के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों की तरह वो यहाँ इतनी आसानी से नहीं आते। हाँ? क्या तियानहाई में काफी झगड़े होते हैं? क्या यहाँ के लोग रोज लड़ते हैं? रोज नहीं लड़ते, ज्यादातर लोग यहाँ कमाने आते हैं। वो प्राइस पूल दिख रहा है, राजा जी लोगों को मुकाबले के लिए प्रेरित करते हैं। तो अखाड़े में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी टिकट की कमाई प्राइस पूल में आती है। जो भी लगातार जीतता है उसे प्राइस पूल में जमा किए हुए स्पिरिट स्टोन्स का आधा हिस्सा मिलता है। ये तो अमीर बनने का सही जैकपॉट है। कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं और अब तक ऐसा बहुत कम लोगों ने किया है। कई लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। हाँ, मुनाफे का मुकाबला है। तियानहाई के राजा उस चालबाज धोखेबाज स्नेक मदर से तो काफी ज्यादा चालाक है। हाँ? हाँ? क्या हुआ रोजलिन? हमारी क्लैन की मुखिया वो यहाँ क्यों लड़ रही है? ऐसी बेकार स्किल्स के साथ मैं मुझसे पंगा लिया। मुखिया जी! ओए बेवकूफ नागिन, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मुझे जाने दीजिए, वो हमारी मुखिया है। एक बार अखाड़े में गए तो लड़ाई तब तक चलती है जब तक कोई हार कर पीछे नहीं हटता या मर नहीं जाता। किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, ये राजा का हुक्म है। तुम उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करोगी? हम हार मानते हैं, हमारी मुखिया को जाने दो। अरे नागिन, तुम्हारे कहने से क्या होगा? इसे खुद ही हार माननी होगी। बस भी करो, उनकी जान लोगे क्या? ये बदमाश नागिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये कहती है मेरी दवाइयाँ नकली है। ये मुझसे कीमत वापस मांग रही है। आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मेरे खिलाफ बकवास करेगी और मैं इसे छोड़ दूं? वो नकली दवाइयाँ तुम्हारी थी? उसके पैसे हमारी क्लैन ने साल भर जमा किए थे जो तुम्हें मिले।
बेवकूफ नागिन, लगता है तुम भी मरना चाहती हो। तुम्हें मार डालूं मैं, हाँ? क्या चल रहा है यहाँ? कुछ दिनों पहले मुखिया जी ने पूरे क्लैन के बचाए हुए पैसों से कुछ दवाइयाँ खरीदी थी। वो चाहती थी कि हम सब जल्दी जल्दी अपनी शक्तियाँ बढ़ाएं, पर किसे पता था कि वो दवाइयाँ नकली निकलेंगी। मुखिया ने कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी, पर किसे पता था कि वो यहाँ आकर इस बदमाश से लड़ेंगी। रोजलिन, मुझे माफ करना, मैं मुखिया बनने के लायक नहीं। मैं कीमत वापस नहीं ले पाई। तो ये नकली दवाइयाँ बेचता है, इसलिए इतनी क्रूरता से लड़ रहा है। उसे इस बेचारे को हमेशा के लिए खामोश तो करना था। बहुत गलत हुआ ये। पूरे क्लान को लूटकर चैन नहीं मिला, जो अब उनके मुखिया को मारना चाहता है। ये डीमन तो मेरा सेवक है। कैनन एक लेवल 5 डीमन सोल्जर है, उसमें एक डीमन जनरल बनने के अंश है। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं हुक्म देती हूँ, उसे निकालो। मुझे ऐसे घटिया लोग नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं भी उसे बर्खास्त करता हूँ। हाँ? एक नाग? हाँ, ये तो दिलचस्प है। मेरी इज्जत पर उंगली उठा रही है, मार डालूंगा मैं तुझे। रुक जाओ। ए बच्चे, अरे तू है कौन बे? और मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ा रहा है? मुझसे लड़ना चाहोगे? क्या कहते हो? हाँ, तेरे कहने पर मैं तुझसे लड़ाई करूं? अरे है ही कौन तू? इसके लिए तो लड़ोगे। डीप सी ब्लैक आयरन, इससे तो कई सारे हथियार बन सकते हैं। हाँ, अरे ये तो वही लड़का है जिसने हाफ स्टेप डीमन जनरल के कोर के बदले में नागिन को बचाया था। तुझ जैसे बेवकूफ के पास इतनी बेशकीमती चीज तो कचरे के बराबर है। तो आजा, लड़ ले मुझसे खड़े में। नहीं, मत जाओ। उससे लड़ने मत जाओ। बेफिक्र रहो, हमारा 11 बहुत शक्तिशाली है। वो भालू एक लेवल 5 का डीमन सोल्जर है। हाँ। अब तुम देखना मेरा कमाल। मुखिया जी, आप ठीक तो हैं? उसे ही खिला दो। क्या हो रहा है मुझे? मुखिया जी, ये नागिन मिस्टी माउंटेन से आई है। इन्होंने ही आपकी जान बचाई। शुक्रिया। अखाड़े में कौन है? अपना ही रिश्तेदार है। क्या? ओए बच्चे, जल्दी नीचे उतरो। कैनन एक लेवल 5 का डीमन सोल्जर है। उसकी शक्ति बहुत भयंकर है। बाकी क्लैंस के डीमन सोल्जर्स भी नहीं टिक पाते। तो क्या, वो बस लेवल 5 का डीमन सोल्जर ही तो है। अरे नन्हे नाग, अब बताता हूँ तुझे। जो मुझे कम समझते हैं, मैं उन्हें फाड़ कर रख देता हूँ। उसकी शक्ति, उसकी आभा बहुत ही भयंकर है। बेयर डीमन क्लैन वालों की युद्ध नीति के आगे कोई नहीं टिकता। बातें ही करोगे क्या? मरने को तैयार हो जा। क्या? क्या तुमने कभी हवा, बिजली, पानी और आग के हमलों को एक साथ झेला है? रुको, रुक जाओ। वाह, उसने एक ही वार में लेवल 5 के बेयर डीमन को पछाड़ दिया। ये आम नाग नहीं, ये तो कोई महान नाग है। इसकी शक्ति बेयर डीमन से ज्यादा है। रोजलिन, क्या वो सच में हमारे ही क्लैन से है? हाँ? हाँ, लगता तो है। मैं तो कह ही रही थी, हमारा 11 बहुत ही खास है। हाँ, एक डीमन जनरल, उसकी ब्लड लाइन वाकई में हेवनली है। मैंने तो कहा ही था, पर तुम लोगों को ही विश्वास नहीं हुआ। हेवनली ब्लड लाइन, हाँ? उसका ऑरा तो देखो, वो तो अभी 20 का भी नहीं हुआ होगा और डीमन जनरल भी बन गया। बहुत ही खास है। उसका ब्लड लाइन हेवनली कैसे हो सकता है? अगर इन्हें पता चला 11 एक महीने पहले पैदा हुआ तो क्या होगा? लेकिन बात सिर्फ हेवनली ब्लड लाइन की नहीं है। मिस्टी माउंटेन्स में स्नेक मदर के टेस्ट के दौरान 11 ने अपना असली रूप दिखाया था। वो टैंक स्नेक ब्लड लाइन से है। उसने खुद को रोक रखा था। उसका ब्लड लाइन बहुत ही खास होगा।
हमारा ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन अब ऊपर उठेगा। क्या ऐसा हो सकता है? सुनो अच्छे बच्चे, तुम्हारे ब्लड लाइन की जांच करवानी है। हाँ, अचानक से ब्लड लाइन की जांच क्यों? ठीक है, पिछली बार के बाद से मुझे अब तक पता नहीं चला कि मेरा ब्लड लाइन कितना इवॉल्व हुआ है। सुनो जवान नाग, तुमने मेरे डीमन सेवक को मारा है। सुनने में तो ऐसा आया है कि वो एक स्पिरिट जनरल बन गई है और इस जनरेशन के कुछ खास जवान लोगों में उसका भी नाम मशहूर है। वो बेयर डीमन, वो तो उसका सेवक था। स्नेक डीमंस पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ये तो यहाँ काफी मशहूर है। वो नाग हमारे क्लैन का भविष्य है, चाहे जो भी हो हमें उसकी रक्षा करनी होगी। एलियाना, कैनन हमारे क्लैन के सदस्य से अखाड़े में लड़ा है। मौत और जिंदगी किस्मत का खेल है। यही तो तियानहाई के राजा का नियम है ना? एक मामूली स्नेक डीमन सोल्जर मुझे नियम का पाठ पढ़ाने चली है। अगर मुझे तुमसे पंगा लेना ही होता तो मेरे पास उसके लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं स्नेक क्लैन वालों को टियानहाई में कदम तक रखने नहीं देती। ये तो काफी घमंडी है। शायद हमें यहाँ से भागने के लिए उसे मारना भी पड़ सकता है। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आई। मुझे तो बस इस नाग में काफी दिलचस्पी है। तुम्हारे ऑरा को देखते हुए लगता है कि तुम 20 के भी नहीं हो, है ना? हाँ, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? देखो, सीधी बात करो। मुझे सीधी बात करने वाले पसंद हैं। अच्छी बात है, 1 महीने बाद हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होगा। उसमें 30 से कम उम्र के इंसान और डीमंस हिस्सा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाकर हिस्सा लेना चाहती हूँ। हाँ, हिडन ड्रैगन बैटल? तियानहाई के राजा हर 50 साल में एक बार ये मुकाबला रखवाते हैं। भाग लेने वालों को कई सारे इनाम मिलते हैं, पर ये काफी खतरनाक होता है। बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। उसकी बात मत मानना। हाँ? बहुत से इनाम? क्या ये एक बढ़िया सौदा साबित होगा? वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, जवान नाग? कैल्विन। हाँ, 11 का अपना नाम भी है। कैल्विन दोस्त, अपनी वफादारी साबित करने के लिए मैं तुम्हें 2000 स्पिरिट स्टोन्स देती हूँ। इसे अपने मुखिया के नुकसान की भरपाई समझो, ठीक है? ये तो काफी ज्यादा है। जितना नुकसान हुआ उससे 10 गुना ज्यादा। दोस्त कैल्विन, यहाँ बहुत लोग हैं। हम कहीं और चलकर बात करें। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, मुखिया को लेकर जाओ ताकि उन्हें आराम मिले। संभल कर रहना। क्या अब तुम बताओगी कि ये ड्रैगन बैटल आखिर क्या चीज है और तुम मेरे साथ क्यों भाग लेना चाहती हो? कैल्विन, लगता है तुम केओस ब्लड रीजन से नहीं हो। तुम्हें पता है कैल्विन, शक्तिशाली लोगों से भरी हुई इस जमीन पर ताइनहाई के राजा ने हजारों सालों तक राज किया है, पर कोई उसके खिलाफ नहीं गया। ऐसा है कि उनके पास 9th रैंक का अजूबा हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट है। हाँ, अजूबा? हाँ, एक नेचुरल अजूबा जिसके अनगिनत फायदे हैं। हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट पोटेंशियल नाप सकता है और संपत्ति प्रदान करता है। ताइनहाई के राजा उसी के बलबूते पर हर 50 साल में एक बार ड्रैगन बैटल करवाते हैं। प्रतियोगियों का पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है, उन्हें उसके मुताबिक खजाना मिलता है। समझ रहे हो ना कैल्विन? ओह, क्या मतलब? ये तो गेम के सिस्टम के चीट कोड जैसा है। हजारों साल लगते हैं तब जाकर एक संत जन्म लेता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग टियानहाई के राजा के एहसानमंद हैं और ऐसा होना लाजमी है। हाँ? तो ये उस जंगल का राजा है। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कह रही हो एलियाना, पर 7 स्टार सेक्ट की एक सच्ची शिष्या होने के नाते तुम्हारे पास तो कई साथी होने चाहिए थे। तो तुम मुझे अपना साथी क्यों बनाना चाहती हो? सच कहूँ तो ड्रैगन बैटल में रैंक के अनुसार ये तय होगा कि सेक्ट का अगला नौजवान मुखिया कौन होगा। इसी वजह से सभी सेक्ट्स में आपसी दुश्मनी चलती है। तुम खुद को कम मत समझो। तुम 20 के भी नहीं हो और एक डीमन जनरल हो। ऐसा टैलेंट तो पूरे कॉन्टिनेंट में काफी खास है। तारीफ करके पटा रही है, और उसे तो एक योद्धा चाहिए ना। मैं सस्ते सौदे नहीं करता। एलियाना,
अर्थ का स्पिरिट फायर। मुझे तुमसे स्पिरिट फायर की खुशबू आ रही है। ये थिक अर्थ डिवाइन फायर कैसा लगा? मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। आओ मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। कांग्रेट्स होस्ट। होस्ट को 3000 रेवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। डीमन जनरल बनने के बाद स्पिरिट फायर को रिफाइन करने की स्पीड काफी बढ़ गई है, लेकिन स्पिरिट फायर के असर को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। एना, वो नाग काफी दिलचस्प है। तुम सच में उसे जंगल से उठा कर लाई थी? मुझे केविन जंगल में मिला था। एना, तुम्हारी किस्मत हम ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन वालों के लिए वरदान है। पर क्या वो सच में खुद को हम में से एक मानता है? हाँ, हमने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है। वो अंडे से निकला भी नहीं था जब तुम्हें मिला था। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने उसका बहुत कुछ किया है। खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हम में से एक तो बन ही सकता है। हाँ दादी, आप ये क्या कह रही है? हाँ, बस केल्विन को हमारे परिवार का हिस्सा बना रही हूँ। हाँ, पर वो हमारे भाई जैसा है। हाँ, बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों है? कुछ नहीं। अजीब बात है। केल्विन, जल्दी से यहाँ आओ। मुखिया कुछ कहना चाहती है। जल्दी से यहाँ आओ, मुझे सबसे कुछ कहना है। हाँ, मुखिया जी, क्या बात है? आज से केल्विन हमारे क्लैन का मुखिया होगा। हाँ, मुबारक हो। मुखिया ये क्या कह रही है? अचानक ऐसा फैसला? ऐसे अचानक इस तरह? हाँ मुखिया जी, ऐसे अचानक से इस तरह? मुझे ही क्यों? तुम इसके लायक हो। पूर्वजों का वरदान? ये हमारे डीमन क्वीन का वरदान है। तुम काफी टैलेंटेड हो। तुम इस मामूली सी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आगे बढ़ना मत छोड़ना। इसे बेचकर अच्छी कीमत मिलेगी। फिर एक प्राइम स्पिरिचुअल बेन केव ढूंढना। मुखिया जी, ये हमारे क्लैन का आखिरी रिसोर्स है। केल्विन की बढ़ती शक्ति ही उसे हमारे क्लैन का सबसे बड़ा खजाना बनाती है। मुखिया जी, इससे आपका क्या मतलब है? क्या तुम जानती हो केल्विन अभी किस लेवल पर है? क्या? मुझे तो नहीं पता। हाँ? तुम्हें पता है क्या? वो एक डीमन जनरल है। हाँ? क्या मैंने सही सुना? वो एक डीमन जनरल है? टीएनआई में तो बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, केल्विन का ब्लड लाइन का पोटेंशियल भी काफी दिलचस्प है। केल्विन, क्यों ना सभी के सामने तुम्हारी ब्लड लाइन की जांच की जाए ताकि सभी को भरोसा हो जाए। मुझे मंजूर है, और सच कहूँ तो मुझे भी जानना है कि आखिर मेरे ब्लड लाइन का लेवल क्या है। ये कौन सा लेवल है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? क्या किंग लेवल ब्लड लाइन सेंट लेवल से एक कदम पीछे है? हाँ? ये 11 चीज क्या है? पहले तो उसका ब्लड लाइन हेवनली था। वो सेंट लेवल ब्लड लाइन से एक कदम पीछे है। इसमें तो डीमन किंग बनने के अंश है, या फिर ये एक डीमन सेंट भी बन सकता है। हाँ? मुखिया जी, मुझे माफ कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। आगे की ट्रेनिंग करने के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए, कृपया मना मत कीजिएगा। मुखिया जी, इसे भी आप रख लीजिए। मुझे अब शर्म आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे रोना आ रहा है। सब रख लीजिए। भले ही हमारे क्लैन की हालत खस्ता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की। अब जब सबको मुझ पर इतना ही भरोसा है, तो मैं मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ।